हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज इंडस्ट्रियल फूड पावर में सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर डेट इज 2019 का ऑड क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी के बेसिस पे कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस बार अपकमिंग एग्जाम में आने का चांसेस बनता है बाबू। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। आज जो लेक्चर नंबर होगा बाबू डेट इज क्वेश्चन डिस्कशन इन इंडस्ट्रियल फूड पावर, वो क्या होगा बाबू, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। डेट इज सीरीज नंबर 1 होगा। ये किसके लिए वैलिड है बाबू, तो 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या बाबू, ये बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए इस सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फूड पावर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको इस पे अच्छे से पहले पढ़ाई कर लियो। और पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आया हुआ है और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आपको सॉल्व करना ही करना है, साथ साथ उसी के बेस पे आपको और भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने, जिससे कि इस बार एग्जाम में आने का उसका चांसेस ज़्यादा बन रहा है और उससे आपका तैयारी पहले ही अच्छे तरीके से हो जाए उस सभी क्वेश्चंस का, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। समझ में आ रहा है? तो चलिए वो सभी क्वेश्चंस का कलेक्शंस हम क्या करें, आपको लेकर हम आए। आपको केवल क्या करना है कि बढ़िया से क्या करना, पढ़ाई करना है बाबू। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कि मेरे चैनल्स को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या करो, इस वीडियो को शेयर करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बाबू। इसमें मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल फूड पावर सब्जेक्ट में टोटल हम आपको आने वाले समय में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। कितना क्वेश्चंस कराएंगे बाबू, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। और इसी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मेरा कोशिश रहेगा कि उस क्वेश्चंस को इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जगह दिया जाए जिसका बहुत ही चांसेस रहेगा कि इस बार एग्जाम में आने का बाबू, जिसमें कि ये भी इंक्लूड रहेगा कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है इंडस्ट्रियल फूड पावर में, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उसको भी जगह दिया जाए और उसका भी सॉल्यूशन कर दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दीजिए, सही सॉल्यूशन कहीं मिल नहीं पा रहा है तो उसका सॉल्यूशन दे दीजिए। तो चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो देंगे ही देंगे, साथ साथ उसके आधार पे किस तरीके का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है इस बार एग्जाम में, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे बाबू। तो आज की वीडियो लेक्चर में एक्चुअली में 2019 का हम क्वेश्चन सॉल्व करें, अगली वीडियो लेक्चर में हम 2020 का क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसी के बेस पे और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। टोटल इंडस्ट्रियल फूड पावर में सब्जेक्ट में आपका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। हर एक लेक्चर्स में 25-25 क्वेश्चन का आपका सीरीज आएगा, जो कि आज सीरीज नंबर क्या है, 1 है। सीरीज नंबर क्या है, 1 है। केवल आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए बाबू अच्छे से। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डिमांड है कि सर लाइव क्लासेस ले लो। लाइव क्लासेस में क्या हो कि इस बार जो हम लाइव क्लास ले रहे हैं वो सोच रहे हैं वो हम अलग प्लेटफॉर्म से लेना चाह रहे हैं, मतलब क्या अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल से हम लेना चाह क्लास, लेकिन मेरे चैनल में अभी सब्सक्राइबर नहीं है ज़्यादा है, जिससे कि हम अलाउ नहीं हो पा रहे हैं लाइव के लिए। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप जितना जल्दी मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप, हम जरूर लाइव से लाइव लेंगे। लेकिन हाँ ये भी है कि बहुत ही यूजफुल वीडियो जो रहेगा बाबू इस वर्ष 6 सेमेस्टर मैकेनिकल वालों के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेप्टिक हो चुके हैं स्टूडेंट। बोले सर बहुत ही कम समय है, कैसे प्रिपरेशन हो, क्या और किस तरह के क्वेश्चन आएगा, वो सबका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं बाबू। चलिए तो अब आप भी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कुछ पढ़ाई कर लिए होंगे इंडस्ट्रियल फूड पावर में, तो आप अपने आप को क्या करिए, रिवाइज करिए कि हाँ कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कुछ क्वेश्चन क्यों नहीं आपसे बन रहा है, तो कहाँ पे कमी है, ये सबको क्या करिए रेक्टिफाई करने का बहुत ही अच्छा समय है। तो चलिए मेरे साथ आप भी क्या करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चलिए तो क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू आपके सामने, ये पहला क्वेश्चन ये है, क्या है पहला क्वेश्चन बाबू, पहला क्वेश्चन है कि Which of the following system generate more energy when used in industrial application? इसमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा क्या करता है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ज़्यादा एनर्जी क्या करता है, क्रिएट करता है। तो जरा बताइए कि कौन सही आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या है वो, हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑप्शन बी क्या वो, न्यूमेटिक सिस्टम, ऑप्शन सी क्या, बोथ हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम, ऑप्शन डी क्या हो, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो, डी ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ द एबव। मतलब इसमें सही ऑप्शन कौन होगा बाबू, तो हमको मालूम है कि न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है इसमें एक्चुअली क्या 1 HP तक, मतलब 1 हॉर्स पावर तक ही क्या जनरली पावर जनरेट होता है।
लेकिन हाइड्रोलिक में क्या 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP पावर तक पावर डेवलप हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो क्या होता है, ऑयल होता है, और उस ऑयल को हम हाई प्रेशर तक भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं उस ऑयल में, किसके थ्रू, हाइड्रोलिक पंप के थ्रू बाबू। मतलब क्या कि इस गिवन ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, डेट इज हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन सा सही ऑप्शन होगा बाबू, कौन सा सही ऑप्शन होगा आपका, सही ऑप्शन होगा हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन सा सही ऑप्शन होगा बाबू, हाइड्रोलिक सिस्टम। ये तो बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन था, ये आपको पता भी होगा बाबू। समझ में आ रहा बाबू, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्यूमेटिक सिस्टम एंड गेट इज ऑल्सो नोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट। इन्यूमेटिक सिस्टम एंड गेट इज ऑल्सो नोन है। आप सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर पढ़ेंगे बाबू, तो उसमें बहुत सारे लॉजिक गेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, बहुत सारे लॉजिक गेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, लॉजिक गेट पढ़ेंगे बाबू, जिसमें से एक पढ़े होंगे वो एंड गेट, और एक क्या पढ़े हैं बाबू, और गेट। क्या पढ़े हैं, और गेट। क्या पढ़ेंगे, और गेट। एंड गेट में क्या था, थोड़ी भाषा की दो इनपुट था वो, तो दोनों इनपुट को वैल्यू देना पड़ता था, तब हमें क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था। लेकिन और में क्या था, दो इनपुट में से कोई एक भी इनपुट अगर दे रहे हैं तो भी आउटपुट का जनरेट होता था। समझ में आ रहा हो, तो यही बात यहाँ जो याद रख लीजिए, आज के बाद याद रख लीजिए, केवल याद करना हो आपको। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही सोल्यूशन याद रखना आपको। इंडस्ट्रियल फूड पावर में 20 में कोशिश है कि 18 आपका सही करवा देने का मेरा कोशिश है बाबू, और हम इसमें सफल भी होंगे। जैसे कि प्रीवियस सेमेस्टर में जब हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, तो वहाँ भी बोले थे कि हम 100 क्वेश्चंस कराएंगे, उसी से क्वेश्चन आएगा। और ऑलमोस्ट 20 में 19 क्वेश्चन मेरे लेक्चर से ही आए थे बाबू, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो मतलब ये जो क्वेश्चन जो कलेक्शन लाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन रेंडमली नहीं उठा लेते, इसमें बहुत सारा सोच विचार करते कि हाँ ये क्वेश्चन इस बार आया है, इस बार आगे आ सकता है, तो बहुत सारा एनालिसिस होता है। तो उसी एनालिसिस पर मैं बात करें, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए बाबू कि लॉजिक गेट में एक क्या होता है, एंड गेट, और एक क्या होता है, और गेट। आपको याद करना कि एंड गेट जो जनरली होता है, इसमें जो वैलिड होता है वो क्या होता है, जरा समझिए बात को। एंड गेट में जो वैलिड है, इसका दो नाम याद रखना आपको। एक याद रखना है ड्यूअल प्रेशर वाल्व। एंड गेट जो होता है उसका कौन सा वर्क करता है, ड्यूअल प्रेशर वाल्व। क्या वर्क करता है, ड्यूअल प्रेशर वाल्व। क्या वर्क करता है, ड्यूअल प्रेशर वाल्व। और गेट में शटल वाल्व क्या करता है, वर्क करता है। क्या वर्क करता है, शटल वाल्व जो होता है और गेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। बस ये दो याद रखना है कि ड्यूअल प्रेशर वाल्व एंड गेट की तरह बिहेव करता है, और जो शटल वाल्व होता है वो और गेट की तरह बिहेव करता है। मतलब ड्यूअल प्रेशर वाल्व में दोनों इनपुट दीजिएगा तब आउटपुट होगा बाबू, लेकिन शटल वाल्व में कोई एक भी इनपुट दीजिएगा तब आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो जब बताइए कि ये जो क्वेश्चन से पूछे हुए थे इस बार जो 2019 में था बाबू, 2019 में क्या पूछ दिया था, 2019 में पूछ दिया था कि इन न्यूमेटिक सिस्टम एंड गेट इज ऑल्सो नोन। किसको एंड गेट कहा जाता है, तो एंड गेट किसको कहा जाता है, ड्यूअल प्रेशर वाल्व को। डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डेट इज ड्यूअल प्रेशर वाल्व। तो इस बार मेरा लग रहा हमें चांसेस लग रहा है कि इस बार पूछ देगा कि और गेट किसको कहते हैं, और गेट इज ऑल्सो नोन है। तो क्या बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि और गेट किसको कहते हैं, शटल वाल्व को कहते हैं। किसको कहते हैं, शटल वाल्व को कहते हैं। इसीलिए ताकि हम भी इस स्लाइड्स में उस ये क्वेश्चन दे दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the 1 minute, हाँ, which of the following logic valve is also known as shuttle valve। यहाँ क्या दे दिया, शटल वाल्व। तभी देखिए शटल वाल्व किस तरह के गेट होता है, और गेट होता है। क्या होता है वो, और गेट। किस तरह के गेट होता है वो, और गेट। किस तरह के गेट होता है, और गेट होता है। किस तरह के गेट होता है, और गेट। कैसा गेट होता है बाबू, और गेट होता है। तो क्या इसको याद नहीं हो जाएगा बाबू, याद हो जाएगा, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है वो आपके सामने है, which of the following is an element of time delay valve। क्या बाबू, टाइम डिले वाल्व। तो टाइम डिले वाल्व कौन कौन है बाबू, ऑप्शन ए फ्लो कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन बी क्या है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द। तो इसमें दोनों क्या हो, टाइम डिले वाल्व है। क्या हो, टाइम डिले वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी और फ्लो कंट्रोल वाल्व भी, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, टाइम डिले कर सकते हैं। तो दोनों मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है बाबू 2019 में, मतलब ऑप्शन नंबर सी, डेट इज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू फिफ्थ क्वेश्चन, प्रेशर
1 बार इज इक्वल टू, बताओ ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन, लेकिन आया हुआ तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 बार में कितना mm ऑफ Hg होता है बाबू, तो बताइए कि ये भी क्या बताने लायक है, ये भी बताने, लेकिन चलिए हम इसको दे देते जगह ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, दैट इज 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। हाँ, इसमें गलती यही हो सकता है कि बच्चा हड़बड़ में जाके ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो यहाँ ए की जगह बी ऑप्शन मार्क करा जाएगा। अगर 760 mm पढ़ेगा, आगे ये नहीं देखेगा कि Hg है कि H2O है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बढ़िया से होशो हवास में क्या करना, टिक करना है बाबू, दैट इज 760 mm ऑफ Hg, समझ में आ रहा है? तो अब इसी पे मेरा अनुमान है कि पिछले बार 1 बार में कितना mm ऑफ Hg ये तो इतना होता है, तो इस बार पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अपने स्लाइड्स में रखे भी हैं, दैट इज प्रेशर 1 बार इज इक्वल टू PSI में इस बार पूछ सकता है, PSI में पूछ सकता है। तो बताइए कि PSI क्या बात है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या 16.7 PSI, ऑप्शन नंबर बी 17.7 PSI, ऑप्शन नंबर सी 15.7 PSI, ऑप्शन नंबर डी 14.7 PSI। बताइए कि सही आंसर कौन होगा। PSI यूनिट होता है कि पॉइंटर स्क्वायर इंच होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाए भी थे बाबू, तो मतलब क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखिए इस बार आने का चांसेज है, प्रीवियस जो 1 बार इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो उसी के आधार पे ये क्वेश्चन इस भी आने का चांसेज बनता है बाबू, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका विच टाइप ऑफ मोशन इज ट्रांसमिटेड बाय हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या होता है बाबू, एक्चुएटर्स होता है जहाँ पे लोड को क्या करते हैं बाबू, लिफ्ट कराते हैं या क्या कहते हैं, ट्रांसमिट करवाते हैं, मतलब जहाँ पे फ्लूइड एनर्जी से मैकेनिकल जो कन्वर्जन होता है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर याद करिए, हाइड्रोलिक सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम का बात करिए तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर सबसे लास्ट होता है, जहाँ की पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है बाबू, और वहाँ पे क्या होता है, ऑयल का जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल जो कन्वर्ट होता है। तो जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स है उसका मोशन किस तरीके का, लीनियर मोशन है कि रोटरी मोशन, या दोनों मोशन हो सकता है, लीनियर मोशन भी हो सकता है और रोटरी मोशन भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, सी, रेडी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन था बाबू, बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है ये। बोथ ए एंड बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 8 नंबर। हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूमेटिक सिस्टम यूजुअली डू नॉट एक्सीड, मतलब न्यूमेटिक सिस्टम में क्या बोले कि वर्किंग फ्लूइड क्या होता है बाबू, एयर होता है, वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, एयर होता है। और जानते हैं कि एयर के माध्यम से आप ज़्यादा हाई लोड के लिए आप वर्क नहीं करा सकते इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो इसमें क्या होता है, लिमिटेशंस रहता है पावर का। तो जनरली कितना, तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 हॉर्स पावर। कितना होता है वो, 1 हॉर्स पावर। एचपी क्या होता है, हॉर्स पावर होता है, क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। तो एक एचपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे तो डेट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समझ में आ रहा है बाबू। चलिए नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका स्क्रीन के सामने, ये जरा बताओ कि क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। विच फ्लूइड इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में जानते हैं कि वर्किंग फ्लूइड हम यूज करते हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, वाटर। क्या हम यूज कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि इसका कोरोजन इससे ज़्यादा लग सकता है, उतना अति नहीं हो पाता, लेकिन कर सकते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ऑयल, ऑयल तो यूज करते ही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड। अगर ऑयल तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब क्या नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा सही आंसर होगा बाबू, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा, सभी यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ द एबव। लेकिन हाँ, ये लिखवा भी चुके हैं कि वाटर को हम क्यों नहीं यूज करते हैं, पूरा कॉपी नोट्स में लिखवा चुके हैं बाबू। आप कॉपी नोट्स को जाकर बढ़िया से पलटिए बाबू, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बाबू, जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ए फिक्स डिस्प्लेसमेंट वेन पंप। अब याद करिए, वेन पंप मतलब क्या, गियर पंप का एक तरह बोल सकते हो। तो इन फिक्स डिस्प्ले, आप जब बोलिए कि वेन पंप दो तरीके का होता है, फिक्स डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट आता था बाबू। तो फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप में ऑप्शन नंबर ए दिया, फ्लो रेट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वर्किंग प्रेशर। सही बात है, यही तो ऑप्शन नंबर यही होगा। लेकिन और आगे पढ़े, फ्लो रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वर्किंग प्रेशर। सी, फ्लो रेट इज कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद द वर्किंग प्रेशर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द। जानते हैं बाबू कि इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर प्रेशर जो डिफाइंड होता है वो क्या, रेजिस्टेंस, किसके कारण, रेजिस्टेंस, मतलब कितना रेजिस्टेंस मिल रहा, फ्लो के रुकावट में कितना रहा, रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, लोड के अनुसार। जितने ज़्यादा लोड होगा वो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, उतने ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो ऑयल का जो फ्लो रेट है वो तो कम होगा बाबू। मतलब क्या, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा
तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो फ्लो रेट क्या होगा, कम। क्योंकि बाबू एक तरीके इससे सोचो कि रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब क्या आसानी से फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा, मतलब उसको क्या प्रेशर ज़्यादा है लेकिन फ्लो रेट क्या कम है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए द सही राइट आंसर। फ्लो रेट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वर्किंग प्रेशर। वर्किंग प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, फ्लो रेट क्या होगा बाबू, घटता है। समझ में आ रहा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको क्या करना समझ में अच्छे से रखना है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, डेट इज 11th नंबर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या वो, ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है बाबू, ये हम जब पढ़ा रहे थे तो बात किए थे। व्हाट डज द नंबर 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व मीन। 4/2 का मतलब क्या होता है, 4/2 का मतलब क्या होता है वो तो जरा बताओ ना। ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन, ये हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं। बताओ कि 4 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पोर्ट्स। 4 क्या रिप्रेजेंट करता है वो, नंबर ऑफ पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पोर्ट्स, या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज। और क्या बोल सकते हैं वो, और क्या बोल सकते हैं, वेज, रास्ता, कितने रास्ते से ऑयल फ्लो कर सकता है। और 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पोजीशंस। 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पोजीशन। ये हम नहीं बात करें 3/2 बल्ब, 2/2 बल्ब, 4/3 बल्ब, 5/2 बल्ब। तो यही तो बोले भी थे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं और आगे भी आने का चांसेस है बाबू। तो केवल आपको यही याद रखना है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स और वेज, और ये क्या कहता है नंबर ऑफ पोर्ट वाई। जैसे इस तरीके से x/y हम बोले थे कि x क्या है वो नंबर ऑफ पोर्ट्स है वो, और y क्या है वो आपका, y क्या है, y आपका नंबर ऑफ पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ सही आंसर कौन होगा बाबू, तो बताइए कि अब तो इतना बताने के बाद तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सही ऑप्शन क्या है, 4 पोजीशन नहीं, 4 वेज एंड 2 पोजीशन। सही है सर, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी द राइट आंसर। इट इज 4 वेज 2 पोजीशन। 4 वेज 2 पोजीशन इज द राइट आंसर। 4 वेज 2 पोजीशन राइट आंसर। समझ में आ रहा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, डेट इज 12th नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन। फ्लो कंट्रोल वाल्व इज यूज टू कंट्रोल। अब बताइए कि फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या कंट्रोल करता है। तो बताओ कि फ्लो कंट्रोल वाल्व मतलब क्या, डिस्चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब फ्लो कंट्रोल वाल्व है तो बताइए कि Q से मतलब क्या, तो एरिया तो कांस्टेंट है, तो क्या कंट्रोल करेगा, वेलोसिटी को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा, वेलोसिटी को कंट्रोल करेगा। मतलब क्या, फ्लो कंट्रोल वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हीट। ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी फोर्स। तो सही आंसर कौन होगा बाबू, राइट आंसर विल बी, राइट आंसर क्या होगा वो आपका वेलोसिटी होगा। राइट आंसर क्या होगा वो वेलोसिटी होगा। राइट आंसर क्या होगा, वेलोसिटी होगा। राइट आंसर क्या होगा बाबू, वेलोसिटी होगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका स्क्रीन के सामने 30 नंबर। ये भी बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। क्या ये बताने लायक है बाबू, ये बताने लायक तो खुद बताओगे। द न्यूमेटिक सिस्टम कंपोनेंट इज, मेनली क्या न्यूमेटिक सिस्टम कौन कौन सा कंपोनेंट, तो बताया था क्या, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। डेट इज यूनिट नंबर 4। उसमें ब्लॉक डायग्राम देखते हैं मेनली कौन कौन सा यूनिट होता है। तो बता कि इसमें गिवन ऑप्शन से कौन जाके न्यूमेटिक सिस्टम का कंपोनेंट है। ऑप्शन नंबर ए क्या, FRL यूनिट, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बाबू। FRL यूनिट, तो सही ऑप्शन कौन होगा, यही तो होगा FRL। बाकी बी क्या है, पंप। सी क्या है, टैंक। डी क्या, एक्यूमुलेटर। पंप टैंक एक्यूमुलेटर से कोई जरूरत नहीं पड़ता न्यूमेटिक सिस्टम में, क्योंकि न्यूमेटिक सिस्टम वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड आपका यूज क्या होता है, जल्दी बताइए। वर्किंग फ्लूइड जो आपका यूज होता है वो क्या होता है आपका, एयर होता है। तो एयर को सराउंडिंग से लेते हैं, सराउंडिंग में क्या करते हैं, हर एक साइकिल के बाद क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें कोई पंप या टैंक की जरूरत है। पंप के जगह क्या होता है, कंप्रेसर यूज होता है वो किसमें बाबू, न्यूमेटिक सिस्टम में। टैंक होता नहीं क्योंकि स्टोरेज तो हम करते नहीं, एक्यूमुलेटर भी नहीं होता है, तो इसलिए FRL यूनिट होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि FRL से रिलेटेड भी हम पढ़ा चुके हैं बाबू। FRL से रिलेटेड पढ़ा चुके हैं कि FRL क्या होता है। तो FRL में बताए थे क्या कि FRL स्टैंड्स फॉर क्या, एक का मतलब क्या, फिल्टर होता है। एक का मतलब क्या होता है, फिल्टर, तो इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। R का मतलब क्या होता है, रेगुलेटर होता है। क्या होता है बाबू, रेगुलेटर होता है। L का मतलब क्या होता है, लुब्रिकेटर होता है, एयर लुब्रिकेटर। क्या होता है, एयर लुब्रिकेटर। आप में लुब्रिकेटर, रेगुलेटर मतलब क्या, प्रेशर रेगुलेट करता है। ये फुल फॉर्म आ सकता है। अच्छा FRL का क्या वो सिंबल आपको बनाना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया था वो, कंबाइंड वाला बताया था वो। उस कंबाइंड सिंबल को भी क्या करना है बाबू, देख लेना। किसका बाबू, FRL के लिए कंबाइंड सिंबल भी देख लेना है। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरीके से रिवाइज करिए, जो बात बोल रहे हैं उसको क्या करना है, वो रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बाबू। ये 14th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एसेसरी इन हाइड्रोलिक पावर यूनिट।
बोल रहा है कि इसमें से कौन गिवन ऑप्शन से कौन ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऑप्शन सही है जो कि एसेसरीज के रूप में यूज करते हैं हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में। एसेसरी का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं रहने से क्या होगा कि जाके सिस्टम वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण नहीं वर्क करते उसको क्या कहते हैं, माउंटिंग्स कहते हैं। लेकिन वह एक ऐसा भी कंपोनेंट होता है जिसको लगाने का होता है कि उसका एफिशिएंसी और भी अच्छा हो सकता है। जैसे कि बॉयलर आप पढ़ोगे तो बॉयलर में डिफरेंट माउंटिंग्स और डिफरेंट एसेसरीज का बात किए होंगे बाबू। तो जैसे क्या कि मान लीजिए सुपर हीटर, रीहीटर, ये सब क्या इसको लगाने से क्या होता है कि आपका बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बताइए कि अगर वाटर लेवल इंडिकेटर नहीं है, सेफ्टी बल्ब नहीं है, फ्यूजिबल प्लग नहीं है, तो क्या उसके बिना बॉयलर रन कर पाएगा? नहीं। तो उसमें से कुछ पार्ट्स माउंटिंग्स में आता है, बॉयलर माउंटिंग्स में, और कुछ पार्ट बॉयलर एसेसरीज में आता है। उसी तरीके से हाइड्रोलिक पावर यूनिट में कुछ पार्ट्स क्या होगा, माउंटिंग्स होगा, कुछ पार्ट क्या होगा वो आपका एसेसरीज होगा। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है बताइए कि पंप, क्या बिना पंप के क्या हाइड्रोलिक पावर यूनिट रन कर पाएगा? नहीं। वाल्व्स भी क्या इंपॉर्टेंट मेंबर, इसके बिना रन ही नहीं कर पाएगा हाइड्रोलिक पावर यूनिट। मोटर, अगर मोटर ही नहीं रहेगा तब पंप कैसे ड्राइव होगा? अब पंप नहीं ड्राइव होगा तब फ्लूइड का प्रेशर कैसे बिल्डअप होगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ऑप्शन में डी क्या है, रिजर्वायर। रिजर्वायर अगर रखिएगा तो क्या होगा वो कि आपका ऑयल क्या हो सकता है, स्टोर करने का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपका सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि रिजर्वायर अगर नहीं भी रखिएगा तो भी बच सकता है। यही कि आपको ऑयल को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, और नेक्स्ट साइकिल के लिए आपको फिर से ऑयल, फ्रेश ऑयल लेना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, मतलब एफिशिएंसी कम होगा। लेकिन रिजर्वायर के बिना ऐसा नहीं कि रिजर्वायर नहीं देंगे तो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम काम ही नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसको लगाइएगा तो आपका कॉस्ट बचेगा, ऑयल फिर से उसी ऑयल को नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर से आप री यूज कर सकते हैं। रेडी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, रिजर्वायर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन से स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन होते रहते थे इस तरीके के क्वेश्चन, तो इसको क्या करना, बढ़िया से समझना है। समझ में आ रहा बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है बाबू 15 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने। ये हाइड्रोलिक सिस्टम इज ऑलवेज, हाइड्रोलिक सिस्टम ऑलवेज किस तरीके का सिस्टम है? क्लोज लूप सिस्टम, बी ओपन लूप सिस्टम, सी ओपन और क्लोज लूप सिस्टम, डी लॉजिकल सिस्टम। अब देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम क्लोज लूप, ओपन लूप फीडबैक के आधार पे कि आउटपुट को इनपुट के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन करा सकते हैं। तो जनरली जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है बाबू, वो क्या होता है बाबू, एक तरीके से क्या है क्लोज लूप सिस्टम के अंदर, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही कॉस्टली और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है बाबू। तो इसमें हमेशा ये फैसिलिटी देते हैं कि फीडबैक सिस्टम का प्रोविजन रहता है, जिसमें क्या कि आउटपुट जो मिल रहा है रिजल्ट, उसको हमेशा इनपुट के साथ क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं ना हो रहा है, मतलब जो हम इनपुट दिए उसी का आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब क्या ये फीडबैक प्रोविजन का सिस्टम दिया गया है। तो मतलब क्या हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो मेनली क्या होता है, ऑलवेज लगभग क्या होता है कि क्लोज लूप सिस्टम होता है। रेडी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रेडी, क्लोज लूप सिस्टम। क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम होता है। किस तरीके से सिस्टम होता है वो, क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है। क्या होता है, क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है। क्या होता है, क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है। समझ में आ रहा हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बाबू। बाय चेंजिंग द साइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द पिस्टन इन ए फ्लूइड पावर सिस्टम वी कैन ऑब्टेन डैश 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 एडवांटेज। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बाबू? क्वेश्चन क्या, जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि पिस्टन का साइज बदल दे रहे हैं, मतलब क्या कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाबू कि एक सिलेंडर है, ये क्या वो सिलेंडर है और इसके अंदर क्या वो पिस्टन है, क्या वो पिस्टन है। अब ये जो पिस्टन है बाबू, इस पिस्टन का साइज क्या कर दो, बदल दो। जब पिस्टन का साइज बदल दीजिएगा मतलब क्या, इसका एरिया बदल दीजिएगा बाबू। जब इसका एरिया चेंज करिएगा तो मतलब क्या, अब वो जो पिस्टन इस ऑयल पे फोर्स लगाएगा, ये बोल सकते हैं ये जो ऑयल है इस पिस्टन में जो फोर्स लगाएगा ज़्यादा लगाएगा, ज़्यादा एरिया में लगाएगा। माने कि पिस्टन का साइज अगर बढ़ा दिए, सपोज बढ़ा दिए तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो ज़्यादा फोर्स लगाए इसका मतलब क्या कि ज़्यादा लोड रीच करेगा। अच्छा, कम अगर जाके एरिया कर देंगे तो कम फोर्स लगेगा, मतलब कम लोड रेज करेगा। अब लोड रेज कर रहा है तो मतलब ये जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या आता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। तो बताइए कि पिस्टन के साइज को चेंज करने से आप लोड जो रेज कर रहा है उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज को क्या कर सकते हैं बाबू, चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन ऑप्शन बी क्या था, हाइड्रोलिक, सी क्या था, न्यूमेटिक, डी क्या था, इलेक्ट्रिकल। कोई नहीं सही, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए द राइट आंसर। समझ में आ रहा बाबू?
मतलब ऑप्शन नंबर ए डेट इज मैकेनिकल एडवांटेज। कौन सा एडवांटेज बाबू? मैकेनिकल एडवांटेज विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, पूछा हुआ क्वेश्चन था बाबू पिछले साल, इसको रिवाइज करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पीएलसी रेफर्स टू। जनरली पीएलसी की अगर बात करें तो आपको एएमपी में पढ़ाया गया बाबू, एडवांस में प्रोसेस। पीएलसी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ऑप्शन बी प्रोग्रेस लेवल कंट्रोलर, ऑप्शन सी प्रोग्रेस लॉस कंट्रोल, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग लिस्ट काउंट। कौन सही होगा बाबू? तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है बाबू, एएमपी हम खुद पढ़ा है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए थे, याद भी होगा पीएलसी के बारे में। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर विल बी द राइट आंसर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बाबू? यही क्या होगा इसका सही और ऑप्शन होगा, डेट ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बाबू? समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बाबू? डैश 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 गिव्स अ स्पीड कंट्रोल ड्यूरिंग ए वर्क स्ट्रोक बाई रेगुलेटिंग द फ्लो टू द सिलेंडर। इसको थोड़ा समझिए बाबू। हम बता दें क्या कि हाइड्रोलिक सर्किट की जब बात किए थे तो दो बात किए थे, एक क्या ये सिलेंडर है बाबू, ये क्या वो सिलेंडर है, ये क्या वो सिलेंडर और ये क्या वो पिस्टन, ये क्या वो पिस्टन है, क्या वो ये पिस्टन है। और ये मान लो कि क्या हो कि एक तरीके से क्या हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि शेपर मशीन का एग्जाम्पल लेकर चले कि शेपर मशीन है, ये क्या वो शेपर मशीन है। तो शेपर मशीन है बाबू, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है और एक क्या होता है बाबू रिटर्न स्ट्रोक होता है। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या करना, कंट्रोल करने को फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है कटिंग स्ट्रोक होता है, वो कटिंग स्ट्रोक तो हम इसके वेलोसिटी का स्पीड को कंट्रोल करना होता है। तो जो स्पीड को जो कंट्रोल करना फॉरवर्ड के दौरान तो दो तरीके से कर सकते हैं कि जब ये एक बार ऑयल यहाँ से क्या करेगा सिलेंडर में इन करेगा तो इधर से ऑयल क्या होगा आउट होगा, डबल एक्टिंग सिलेंडर है तो क्या इधर से इन इधर से आउट होगा। तो जब ऑयल इन कर रहा है तब अगर हम इसके फ्लो रेट को कंट्रोल कर रहे हैं बिफोर एंटरिंग द सिलेंडर तो भी स्पीड कंट्रोल होगा। अच्छा यहाँ से जो ऑयल आउट हो रहा है तो जो ऑयल आउट हो रहा है अगर इस ऑयल के फ्लो रेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी स्पीड कंट्रोल होगा। तो केवल क्या है कि अगर आप ऑयल अगर सिलेंडर में इन कर रहा है तो उसके फ्लो रेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या जानते हैं वो मीटर इन सर्किट। क्या बात करते थे बाबू? मीटर इन सर्किट। क्या बात करते थे? मीटर इन सर्किट का बात क्या करते थे। और जब हम जो एयर जो ऑयल जो आउट हो सिलेंडर से तो आउटलेट वाले के फ्लूइड को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते थे? मीटर आउट सर्किट कहते थे कि नहीं कहते थे? मीटर आउट सर्किट कहा करते थे कि कहते थे बाबू? कहते थे कि नहीं कहते थे? मतलब क्या इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन क्या बोल रहा है? फ्लो टू द सिलेंडर, मतलब इनटू द सिलेंडर में जो ऑयल जा रहा है उसके फ्लो रेट को आप क्या कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं ड्यूरिंग वर्क स्ट्रोक मतलब कटिंग स्ट्रोक। तो कौन सा सही होगा? मीटर इन सर्किट होगा। ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन था वो आपके 2019 में। तो इस बार क्या आएगा बाबू? इस बार मीटर आउट का आने का चांसेस ज़्यादा है तो उसको भी हम स्लाइड्स में रखे हैं। तो इसका तो सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए डेडी मीटर इन सर्किट। क्या होगा बाबू? मीटर इन सर्किट। क्या होगा बाबू? मीटर इन सर्किट विल बी द राइट आंसर। मीटर इन सर्किट विल बी राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट 19 नंबर क्या होगा बाबू? यहाँ क्या है 19 नंबर क्या? पास्कल्स लॉ स्ट्रेस। अच्छा ये सब स्लाइड्स में नहीं दिए क्या? अच्छा देख लीजिएगा। एक होगा मीटर आउट का होगा, नहीं अगर इस स्लाइड में मिलेगा क्वेश्चन तो नेक्स्ट स्लाइड में उस क्वेश्चन को भी ऐड कर देंगे। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन हमें करना है। चलिए पास्कल्स लॉ स्ट्रेस दैट प्रेशर कन्फाइंड बॉडी विल एक्ट अ पास्कल्स लॉ फ्लूइड मैकेनिक्स। ऐसा नहीं फ्लूइड में क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या होता है इक्वली इन सभी डायरेक्शन में क्या होता है प्रेशर क्या होता है सेम लगता है। जो पास्कल्स लॉ होता है वो क्या कहता है कि अगर कोई फ्लूइड अगर स्टैटिक है रेस्ट में है तो वहाँ पे किसी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा बाबू? सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा बाबू? आपका सेम होगा। सभी डायरेक्शन में क्या होगा प्रेशर क्या होगा बाबू? सेम होगा। तो मतलब क्या इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। डेट ऑप्शन नंबर कौन है बाबू? सी द राइट आंसर। ऑप्शन कौन होगा सही बाबू? इक्वली। डेट इज इक्वली विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या 20। क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोलिक मोटर्स आर यूजुअली रेटेड इन। जो हाइड्रोलिक मोटर जो यूज करते हैं उसको रेटिंग किसी में आता है? मार्केट में जाइएगा तो परचेज कैसे करिएगा? तो जनरली क्या होता है? ऑप्शन ए क्या न्यूटन मीटर्स, ऑप्शन बी किलोवाट आवर, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। सी हॉर्स पावर, ये सुना लग रहा सर। डी पॉन्ड्स पर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हॉर्स पावर। किसमें रेटिंग क्या हो रहा था बाबू? इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक मोटर जो रेटिंग किया था हॉर्स पावर में रेटिंग किया हुआ रहता है। हॉर्स पावर में रेटिंग किया हुआ रहता है। समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट्स व्हेन सिस्टम प्रेशर एक्सीड द सेट प्रेशर विल बी इनेबल टू कीप द सिस्टम सेफ। कौन सा प्रेस सिस्टम, कौन सा वाल्व? क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से बाबू क्या कह रहा है
क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन द सिस्टम प्रेशर एक्सीड द सेट प्रेशर, मतलब मान लीजिए कि आपको क्या बोल रहे, इस तरीके से समझिए बाबू, 1 मिनट यहाँ समझिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर वर्किंग प्रेशर आप सेट किए हैं, वो सेट प्रेशर क्या हो 5 बार है, क्या बाबू 5 बार है, और मान लीजिए कि अंदर के सिस्टम का प्रेशर एक्सीड कर गया, तो जो वर्किंग प्रेशर रियल में है, एक्चुअल में है, वो हो गया 8 बार, तो हमें तो 5 बार पे करना होगा, तो कौन से प्रेशर बल्ब को आप यूज करिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए प्रेशर सीक्वेंस बल्ब, प्रेशर रिलीफ बल्ब, प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब, शटल बल्ब। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर रिलीफ बल्ब करेंगे, सिस्टम में करना, क्या वो सिस्टम में आपको सेफ रखना है बाबू, तो प्रेशर रिलीफ बल्ब यूज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर को रिड्यूस करेगा, प्रेशर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो 8 से क्या लेके चला जाएगा, 5 बार लेके चला जाएगा, समझ में आ रहा हो, मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्रेशर रिलीफ बल्ब विल बी योर राइट आंसर। प्रेशर रिलीफ बल्ब क्या होगा बाबू, सही ऑप्शन, प्रेशर रिलीफ बल्ब विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ रहा बाबू, समझ में। अब इसी पे क्या है कि बाकी जो प्रेशर सीक्वेंस बल्ब क्या होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब क्या होता है, शटल बल्ब क्या होता है, ये सभी आपको क्या करना, पढ़ के जाना, इसके बारे में एक एक लाइन आपको जरूर पढ़ के जाना होगा बाबू। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है। हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है बाबू, ये प्रेशर इंटेंसिफायर आर यूज्ड इन सर्किट टू सप्लाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। प्रेशर इंटेंसिफायर क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिफायर का एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है बाबू जो कि हाई प्रेशर बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि बहुत सारे हाइड्रोलिक मशीन यूज करते हैं, लाइक अगर हम बोले क्या कि आपका हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक रैम्प, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब जो होता है और इसमें जो पंप जो देते हैं उससे केवल प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता, उसके अलावा भी हमें अलग मीडियम चाहिए जो कि और प्रेशर को राइज करके, ये सब मशीन में हाइड्रोलिक प्रेस का बात करें, हाइड्रोलिक रैम का बात करें या हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसमें बहुत ही हाई प्रेशर यूज होता है बाबू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर इंटेंसिफायर अलग से लगाते हैं। जो प्रेशर इंटेंसिफायर होता है वो पंप, हाइड्रोलिक पंप और जो हाइड्रोलिक सिस्टम है बाबू, वो दोनों की क्या होता है, बीच में प्लेस होता है, नेट इसके बीच में प्रेशर इंटेंसिफायर का होता है, प्लेस होता है। समझ में आ रहा हो। तो मतलब कि इसको देने से क्या होगा बाबू, इसको देने से क्या होगा, हाई प्रेशर मिलेगा। कौन सा प्रेशर मिलेगा, हाई, नाम ही क्या, प्रेशर इंटेंसिफायर, मतलब इंटेंस, आपका इंटेंसिटी क्या है, अरे प्रेशर को बढ़ाना, मतलब कहाँ बढ़ाना, जहां तक हो सके पॉसिबल, मतलब हाई प्रेशर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सही करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, ए होगा, डेट इज क्या, वेरी हाई प्रेशर। ऑप्शन बी क्या था, पायलट प्रेशर, सी क्या, लो प्रेशर, डी क्या, मिड नहीं, और सही ऑप्शन कौन होगा, वेरी हाई प्रेशर विल बी योर राइट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बाबू। ये क्वेश्चन इस बार भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, इसको क्या करना, बढ़िया से पढ़ना है। वो समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू आपका स्क्रीन के सामने ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन, डैश डैश डैश, ये अच्छा यही तो बोले थे बाबू, हाँ क्वेश्चन तो आया हुआ सर दिए हुए बाबू, अभी इसका तो बताने लायक है ही नहीं। डैश 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 गिव्स स्पीड करो ड्यूरिंग वर्क बाय रेगुलेटिंग फ्लो फ्रॉम द सिलेंडर, जो सिलेंडर से आउट हो रहा है बाबू फ्लो ऑयल, उसका स्पीड को कंट्रोल करता है, कौन सा, मीटर आउट सर्किट। कौन सा सर्किट बाबू, मीटर आउट, डेट इज सी। अभी तो बताया था कुछ देर पहले मीटर इन सर्किट की बात किए थे, तो आउट के लिए क्या था, मीटर आउट सर्किट, डेट इज ऑप्शन नंबर सी फॉर कलकत्ता इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा बाबू, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन हो गया आपके लिए, बहुत ही आसान हो गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VBI इस बार इसको मान के चलो, VBI बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 24th नंबर, रीजनरेटिव सर्किट। एक रीजनरेटिव सर्किट भी होता है, तो इसके लिए किसके लिए यूज करते हैं बाबू, रीजनरेटिव सर्किट इज यूज टू एक्सटेंडिंग स्ट्रोक। एक्सटेंडिंग का मतलब कि फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए क्या इसके लिए क्या करते हैं बाबू, तो मतलब क्या, स्पीड को बढ़ाने के लिए, किसके लिए, स्पीड को बढ़, जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत ही स्लो स्पीड हो जाता है वर्किंग स्ट्रोक में, तो उसका स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या, रीजनरेटिव सर्किट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, डी द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। मतलब इसको भी याद रखिए कि री ये भी आ सकता है बाबू। एक बात समझ लो बाबू कि मीटर इन सर्किट का जो क्वेश्चन कराए, मीटर आउट में कराए, ये जो रीजनरेटिव सर्किट, ये तीनों में से कोई एक इस बार एग्जाम में जरूर आएगा, इस बार जरूर एग्जाम में आपके आने वाले हैं। इस 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक जरूर इस बार आपके एग्जाम में आने वाले, इस बात को आप लिख लीजिए दम। फिर एग्जाम में आप जाइएगा बोले सर ये बोले थे लेकिन हम पढ़े नहीं, तो ऐसा नहीं होगा बाबू, समझे। वैसे तो जो हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो इंडस्ट्रियल फूड पावर ऑब्जेक्टिव, उसको एक क्वेश्चन को एकदम घोट जाना है, दम क्या कर जाना है, घोट जाना है, दम याद कर जाना है। समझ में आ रहा है ना। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ, आप 2 दिन के अंदर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर जाइए एकदम ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन आवे
फटाफट ऑप्शन मार्क आइए, समझ में आ रहा है, कि जिससे कि आपके एग्जाम में 20 में से 18 क्वेश्चंस कोई भी गलती नहीं करें। और अगर आप ऑब्जेक्टिव अगर 20 में 18 सही कर लिए, 20 में 20 भी सही हो सकता है बाबू, अगर 100 ऑब्जेक्ट लेकिन मान के चलते 18 तो कम से कम सही होगा। तो अगर सही कर लेते हैं तो आगे का राह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और मेरा कोशिश भी है कि आपको सही कराने का, जैसे कि एमपी में कराए थे, यहाँ भी इस बार वही करवा रहे बाबू। लेकिन बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, केवल आप लोग क्या करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो बाबू, बस यही हम चाहते हैं। क्योंकि ये वीडियो सबके लिए, टोटल 6 सेमेस्टर जितना भी एसवीटी में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, समझ में आ रहा है बाबू। और कुछ नहीं करना, इसको याद रखना है, समझ में आ रहा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है बाबू, डेट इज 25 नंबर, क्या डैश 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 यूज्ड इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई पावर, हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड एक्यूरेट स्पीड कंट्रोल एट लो स्पीड। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है बाबू? वेन मोटर। ऑप्शन नंबर बी गियर मोटर। ऑप्शन नंबर सी पिस्टन एयर मोटर। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिकल मोटर। इसमें से गिवन ऑप्शन कौन सा मोटर हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो, एक्यूरेट स्पीड कंट्रोल हो, एट लो स्पीड भी बाबू? तो सही ऑप्शन कौन होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, डेट इज गियर मोटर विल बी द राइट आंसर। गियर मोटर विल राइट आंसर। कोई जानते हैं कि इसमें स्लिप पॉजिटिव ड्राइव होता है बाबू, तो गियर मोटर विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ रहा बाबू? समझ में आ रहा है, गियर मोटर विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ रहा है। ये था टोटल आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आएंगे बाबू, जिसमें कि 25 और कराएंगे तो टोटल 50 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2 और वीडियो लेकर आएंगे तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 100 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे। इतना ही आपको सॉल्व करना है। कैसा लगा बाबू? आप रिव्यूज दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से बोले कि मेरे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या करिए बाबू, शेयर करिए। जितना जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, हम लाइव उतना ही जल्दी आ जाएंगे। क्योंकि आप बहुत ही एडवांटेज, केवल इस सेमेस्टर का एडवांटेज नहीं है, RSC पेपर है, वहाँ भी उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। अगर सब्सक्राइबर मेरा बढ़ जाता है, अलाउ हो जाती है, यूट्यूब हमें अलाउ कर देती है लाइव के लिए, तो हम क्या करें, इसी वर्ष से लाइव लेना शुरू कर दें। और आगे भी जब सेमेस्टर एग्जाम के बाद भी जब कंप्लीट एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तो वहाँ भी हम बाबू हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन कराएंगे। 1 घंटा का डेली शाम में कराएंगे, जैसे कि 5th सेमेस्टर कराते थे। तो उसके लिए आपको चैनल मेरा सब्सक्राइब करना होगा। इस बार जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव करवाएंगे वो अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल से ही कराएंगे बाबू। समझ में आ रहा बाबू? चाहे हम पढ़ाएँ कहीं भी पढ़ाएं, लेकिन हम जो क्वेश्चंस का डिस्कशन कराएंगे वो अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल से कराएंगे। तो इसको क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में चैनल क्या करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाबू नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस और का, मतलब सेकंड सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किन्हीं को कोई भी अगर डाउट हो बाबू तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर 8878410227। एक्चुअली इस पर कॉलिंग का फैसिलिटी शायद नहीं होगा, कभी कभी कॉलिंग लग सकता है, कभी कभी नहीं लग सकता बाबू। तो आपको क्या करना है कि व्हाट्सअप, अगर कोई इसका PDF चाहिए, अगर इस वीडियो का अगर PDF चाहिए बाबू, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जाके इस नंबर पे क्या कर सकते हैं कि आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें रिक्वायर्ड PDF का, तो वहाँ पे PDF क्या करेंगे वो आपको भेज देंगे। क्या करेंगे, PDF आपको क्या करेंगे बाबू, भेज देंगे। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे कॉलिंग, कोई अगर और डाउट हो बाबू तो आप कॉलिंग नंबर मेरा लिख लीजिए 8789775070 कॉलिंग नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं बाबू, लेकिन ये व्हाट्सएप नंबर है। समझ में आ रहा है? चलिए तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहना जरूर सीखो, क्योंकि अभी बहुत ही हेप्टिक टाइम है बाबू, इसलिए खुश रहना जरूरी है। हम शुरू से बोलते हैं खुश रहिएगा, आधा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। लेकिन खुश के साथ साथ आप मेहनत भी करना है और स्मार्ट वे में भी करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं केवल करना है, जो हम क्वेश्चन देते जा रहे हैं आप उसको क्या करें, बढ़िया से याद करते जाओ, देखते चलो। समझ में आ रहा है बाबू? और वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए और दूसरे फ्रेंड्स को भी अपना मदद कर दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए।